मुल्क में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने की वार्निंग। जुमे को नई बंदिशों का ऐलान मुतवक्के। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है कि चंद दिनों में वबा का जोर ना टूटा तो बड़े शहर बंद करना पड़ेंगे। कोरोना की सूरत हाल संगीन हो चुकी। बहावलपुर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 38%, मर्दान में 33%, लाहौर 27%, पेशावर 26%, नौशहरा 20%, कराची और हैदराबाद में एक हफ्ते में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई। एक हफ्ते के दौरान कराची में 13% और हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% तक पहुंच चुकी है। हर रोज 600 मरीज अस्पताल लाए जा रहे हैं। कई शहरों में 80% से ज्यादा वेंटिलेटर्स भरे हुए हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 148 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5499 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 47,301 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% रही। कराची के जिला किमाड़ी के 3 सब डिवीजन में 4 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM जैसे इत्तेहाद ब्लैकमेलिंग के लिए बनाए जाते हैं। ताकतवर कानून की बालादस्ती से बचने के लिए PDM जैसे इत्तेहाद बनाते हैं। मकसद ये होता है कि वो खास लोग हैं, चोरी करें, डाका डालें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, इन्हें कानून के नीचे नहीं लाया जाए। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स भी नहीं देते। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं कि हम खास लोग हैं। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम का संग बुनियाद रख दिया। पेशावर में तकरीब खिताब में कहा कि चित्राल, चंदूर और दरादमखेल सड़क से इलाके में तरक्की होगी। माजी में शिमाली इलाका जात को तवज्जो नहीं दी गई। सड़क बनेगी तो छुपी हुई जगहें सामने आ जाएंगी। 16 MPO के तहत गिरफ्तार 733 में से 669 अफराद को रिहा कर दिया गया। 7 रिजवी पर मुकदमे समेत 210 FIR कानूनी अमल से गुजरेंगी। तहरीक लब्बैक कलअदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। रियासत किसी के दबाव में नहीं, वाज़ेह कर दिया बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात रियासत का मामला है। वज़ीर आज़म नामूस रिसालत के मामले पर मग़रबी ममालिक को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि बरतानिया से नवाज शरीफ को रिपोर्ट करने का मुतालबा किया है। बरतानवी कमिश्नर ने कहा कि आप हवालगी के लिए दरख्वास्त दें, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि ताकतवर माफिया वज़ीर आज़म के दाएं बाएं बैठा है। ATM और शुगर माफिया फैसले कराएंगे तो कानून के नीचे कैसे आएंगे। सजाए मौत की काल कोठरियों में मुखालफीन को रख कर भी इमरान खान की तसल्ली नहीं हुई तो बनी गाला में कोट लखपत और अडियाला की ब्रांच खोल ली। वज़ीर आज़म से तर्जुमानों तक सब झूठ बोलते हैं। बैंकों से कर्ज लेकर आवाम घर खरीदेंगे। ये वो घर नहीं जिसका वादा इमरान खान ने किया था। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि कराची के शहरी जिन बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते थे, वहां खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के शहरी सेहत कार्ड पर इलाज करा रहे हैं। इमरान खान कारखाने लगाने नहीं आए, गरीबों को अपनी छत और घर मुहैया कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कैंप ऑफिस और सिक्योरिटी पर करोड़ों खर्च किए। इमरान खान मेहमान खाने खोलकर सड़क पर सोने वालों को रियासत का मेहमान बना रहे हैं। हुकूमत 2.5 साल में 1650 किलोमीटर सड़कें बना चुकी। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत के केस की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अदालत ने जमानत मंजूर कर ली, लेकिन फैसला बदल दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसला वही होता है जो दस्तखत के बाद जारी हो। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल। नैब के वकील को कल दलाइल देने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। लाइन में खड़े थे रोजे के साथ, परेशानी है बस। तकरीबन आधा घंटा हो गया, अभी तक आधी नहीं हुई लाइन। 2 घंटे हो गए हैं और मजबूरी है। यहाँ अब घंटा लगेगा एक चीनी लेने के लिए, 2 किलो चीनी लेने के लिए। मजबूरी है, क्या करे बेटा। चीनी के लिए 2 घंटे हो गए, लाइनों में लगे हुए हैं हम।
लाहौर के सस्ते रमज़ान बाजारों में आज भी चीनी के लिए लंबी कतार, तवील इंतजार। शहरी 65 रुपए किलो चीनी के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर। एक शहरी को 1 किलो चीनी उंगलियों पर निशान लगाकर दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाजारों में चीनी के लिए शहरियों की लंबी कतारों का नोटिस लेते हुए कतारें खत्म करने का हुक्म दिया था। फैसलाबाद में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 गोदामों पर छापे, 1000 से जायद बोरियां कब्जे में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कब्जे में ली गई चीनी मार्केट में सरकारी निर्ख पर फरोख्त की जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी केस में लंदन जायदादों से मुतालिक सवालात का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा कि FBI की रिपोर्ट से मुतालिक सवालात नहीं बनते। FBI रिपोर्ट से मुतालिक जवाब देना गैर कानूनी रिपोर्ट तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अपने केस में गैर कानूनी रिपोर्ट कैसे तस्लीम कर लें? केस में पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 23 से 25 अप्रैल के दौरान गर्मी बढ़ने का इम्कान है। शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं और दिन में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रह सकता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ है और वो चाहते हैं पॉलिसी कुछ और हो तो वो अपनी करारदादें ले आएँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तो मुआहदा पूरा कर दिया, जो बातचीत हुई उस पर अमल दरामद कर लिया, अब कुछ करने को रह नहीं गया। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को इसको आगे बढ़ाना है तो उनकी मर्जी है। हरारे में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच, बैट्समैन दानिश अजीज का डेब्यू। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 4 विकेटों के नुकसान पर 98 रन बना लिए। दौरा जिम्बाब्वे के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे तरक्की के बाद ICC T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम एक और रिकॉर्ड बनाने के करीब। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 2000 रन मुकम्मल करने के लिए मजीद 60 रन दरकार। तेज तरीन 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स 30 अप्रैल तक खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज नौशीन हामिद के मुताबिक चीन से सानोवैक की 5 लाख खुराकें आज रात पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। वैक्सीन लेने खुसूसी तैयारा आज चीन जाएगा। सानोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें 22 अप्रैल को पहुंचेंगी। मुल्क भर में आज से 50 से 59 साल के अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। 2 रोज़ कबल ये शरह 8% से ज़्यादा थी। कोयटा में भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% हो गई। गुज़िश्ता रोज सूबे के खुशदार, नोशकी, मस्तोंग, सिबी, पशीन समेत 7 अजला से कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में डिफेंस ख़याबान राहत में साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा के बेटे अफनान सिद्दीकी पर मुबैना हमला। अफनान सिद्दीकी का कहना है कि वो रात जैसे ही घर में दाखिल हुए मुलजिम ने ताक़ुब करके फायरिंग की। उनका ड्राइवर गिरने से जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मामला मशकूक दिखाई देता है। एक मुलजिम ने घर के बाहर 2 फायर किए और फरार हो गया। वाक़े की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। अफनान सिद्दीकी चाहें तो उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कराची में दरख्तों पर अमर बेल से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। दरख्तों से अमर बेल हटाने का काम शुरू कर दिया गया। डायरेक्टर पार्क्स KMC ने अपनी हुदूद में दरख्तों को साफ करवाना शुरू कर दिया। कारसाज रोड पर दरख्तों को तराशा गया। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट में कराची में दरख्तों पर अमर बेल की निशानदही की गई थी। सिंध हाई कोर्ट में A और O लेवल के तलबा के फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वफाकी वजारत तालीम ने जवाब जमा करा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि MCOC के फैसले के मुताबिक इम्तिहानात की इजाज़त दी गई है। अदालत की एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला को 22 अप्रैल को वफाक से हिदायत लेकर दलाइल देने की हिदायत। बड़ी तादाद में तलबा की अदालत आमद। कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। फारूक सत्तार भी तलबा की हिमायत में अदालत पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नौजवान ड्रामा और फिल्मसाजों को कामयाब जवान प्रोग्राम से 5 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का ऐलान। कहा, फिल्म और ड्रामे की बहाली पहली तरजीह है। सर सैयद और टीपू सुल्तान की जिंदगियों पर आलमी सतह की प्रोडक्शन पर काम शुरू किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंसेस की समाअत। पुलिस ने कारकुनों को अहाता अदालत में आने से रोक दिया। शहबाज शरीफ कारकुनों को रोके जाने पर नाराज। रेफरेंस में नैब के गवाह। आइंदा समाअत पर तलब। मजीद समाअत 18 मई तक मुलतवी। शुगर स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने 4 मई को सूबाई वजीर पंजाब मियां असलम को तलब कर लिया। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी भी तलब। नैब ने पंजाब में शुगर मिल्स को दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी मांग लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात। सदर पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। कहा, दोनों मुमालिक में मुश्तरक तारीख, सकाफत, मजहब और ज़ुबान पर मबनी खुशगवार, करीबी और मजबूत ताल्लुकात हैं। बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा में पाक ईरान वफूद की सतह पर मुनक़िदा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान की पार्लिमान का भी दौरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारती मराकज़ खोलने की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की 83वीं बरसी। अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। मुफक्किर पाकिस्तान ने मुंतशिर कौम को खुदी का दर्स भी दिया। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश की नई किताब मंजर आम पर आ गई। जॉर्ज बुश के हाथ से बनी 43 इमिग्रेंट्स शख्सियात की पेंटिंग्स और तारुफ पर मुश्तमिल किताब में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन जावेद अनवर का भी जिक्र। गुज़श्ता माह उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया था। जावेद अनवर कहते हैं, किताब में इमिग्रेंट्स को शामिल करके साबिक सदर ने अमरीका का असल चेहरा उजागर किया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी लाहौर से जिम्बाब्वे रवाना। टेस्ट स्क्वाड में अजहर अली, आबिद अली, इमरान बट, फवाद आलम भी शामिल। हरारे पहुंचने पर खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग होगी। मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बाद मजीद 4 क्लब्स का यूरोपियन सुपर लीग छोड़ने का ऐलान। मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल और टॉटनहम भी अलग हो गए। लीग के आगाज से कबल ही दस्तबरदार होने वाले क्लब्स की तादाद 6 हो गई। फीफा और यूएफा ने मुतवाज़ी लीग में शरीक प्लेयर्स और क्लब्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। और जादू सा जगाती हुई आवाज़, इकबाल बानो का हर गीत, हर गज़ल यादगार। पर इस तार उनकी 12वीं बरसी नहीं भूले।